Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you all? I hope everyone is fine at your home. जैसे कि हमने पिछला चैप्टर ख़त्म किया जो कि 8th चैप्टर था आपके 8th क्लास के बायो सब्जेक्ट में, इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हुए अपना 9th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, रिप्रोडक्शन जो है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, री एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब है दोबारा से प्रोड्यूस करना। ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, उसी को लेकर जब हम एक नया प्रोडक्ट फिर से बनाते हैं तो उसका मतलब होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की, कि एनिमल्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। यदि हम देखें तो पहले के समय से धरती को बने हुए करोड़ों अरबों साल हो गए हैं, तब से लेकर अब तक जो मानव जाति है उसने बहुत अपने आप को डेवलप किया है। यदि मान लो कि शुरू में जो पहले नर और मादा थे, यानी मेल और फीमेल थे, यदि वो रिप्रोड्यूस नहीं करते तो क्या आज जिस जनसंख्या पर हम हैं वो पॉसिबल होता? क्या हमारी आबादी इंसानों की बढ़ पाती? शायद ऐसा नहीं होता यदि रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो रिप्रोडक्शन जो है एक किसी भी प्रजाति के द्वारा अपने आप को जीवित रखना है, जिसमें जब कोई भी प्राणी जब रिप्रोड्यूस करता है तो वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है, अपने जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी उनके गुण होते हैं, वो अपने आने वाली संतान में देता है, और उन्हीं गुणों को लेकर जो नया इंडिविजुअल पैदा होता है वो एक सेम कैटेगरी का प्राणी होता है, सेम ऑर्गेनिज्म होता है जो उसके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं। यानी जब भी पेरेंट्स के द्वारा जब कोई नई बॉडी रिप्रोड्यूस की जाती है तो वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे कि हम कोई भी स्पीशीज़ लेते हैं, हमने फ्रूट्स की कैटेगरी ली, हमने सब्जियों की कैटेगरी, वेजिटेबल्स की। लास्ट ईयर जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था, जहाँ हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, जिसके द्वारा हम नए नए प्रजाति के जो पौधे हैं उनको हम प्रोड्यूस करते हैं और उनके द्वारा नए नए प्रोडक्शन और हाइब्रिड जो होते हैं उप प्रजाति, जिनके द्वारा हम नई जनरेशन को नई तरह के फसलें या जो फ्रूट्स हैं वो देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब हमने उनको रिप्रोड्यूस किया। ठीक है, तो ऐसे ही जब एनिमल्स की बात आती है तो कोई भी प्राणी जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है तो वो प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, इसका मतलब है कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पहले समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मेल एंड फीमेल। ये हैं पेरेंट्स, और इनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए गैमीट्स, जिनको हम सेल भी कहते हैं, उन सेल्स का फ्यूजन होता है, यानी मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग होने के बाद एक सेल फॉर्म होता है जिसको जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल, एक न्यू बॉडी डेवलप होती है, न्यू बॉडी जन्म लेती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सारे प्रोसेस होते हैं फिशेस में, डॉग्स, कैट्स, काउ, ह्यूमंस, सो मैनी। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, जहाँ पर फ्यूजन ऑफ 2 पेरेंट्स के गैमीट्स
के द्वारा जाइगोट और एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें केवल एक सिंगल पेरेंट की आवश्यकता होती है, आइदर मेल और फीमेल, ठीक है। और इस प्रोसेस में ना तो किसी गैमीट की इन्वॉल्वमेंट होती है, ना इसमें फ्यूजन होता है, ना ही जाइगोट फॉर्मेशन होती है। तो इस कारण से तो जो भी इंडिविजुअल न्यू बॉर्न होता है, नया इंडिविजुअल पैदा होता है, वो एग्जैक्ट कॉपी होता है पेरेंट की, यानी इसमें गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। जो सेक्सुअल होता है उसमें गैमीट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कोई भी गैमीट नहीं चाहिए, गैमीट नहीं होंगे तो फ्यूजन नहीं होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी। असेक्सुअल में केवल एक सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, जबकि सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो हम इनको इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है अमीबा, यीस्ट, हाइड्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि ये लास्ट ईयर जो हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ा था, सेम प्रोसीजर वही होता है, सिर्फ इसमें इन एनिमल्स इंक्लूड हो गया है। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मेल और फीमेल बॉडी होती है, ये जब एडल्ट स्टेज में होते हैं, एडल्ट स्टेज यानी कि जब ये बड़े हो जाते हैं, तो इनके डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन्स, ठीक है। तो मेल ऑर्गन्स, मेल के जो ऑर्गन, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट होंगे क्योंकि बॉडी अलग है। फीमेल बॉडी के फीमेल ऑर्गन्स होंगे। तो इनके द्वारा जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं वो क्या कहलाएंगे, ये है मेल गैमेट और ये हो गए फीमेल गैमेट। यानी कि इनके द्वारा जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम मेल गैमेट, जो मेल के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, और फीमेल को फीमेल गैमेट कहते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इनको हम स्पर्म्स कहते हैं और ये ओवा, या हम ये सिंगुलर फॉर्म है, और ओवम इसका प्लूरल फॉर्म है। इसको हम एग भी कह सकते हैं। तो ये आपको नाम याद करने होंगे, पता होने चाहिए आपको कि मेल ऑर्गन्स के द्वारा मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल के द्वारा फीमेल ऑर्गन्स के द्वारा फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम ओवा, ओवम या एग कहते हैं। तो जब ये दोनों सेल, सपोज ये स्पर्म है और ये एग है, जब इनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन होना यानी मिक्सिंग होना, ठीक है। तो जब ये फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या होता है, इनके द्वारा जो एक सिंगल सेल फॉर्म होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। क्लियर। और यही जाइगोट जो होता है ये एक फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। क्लियर। तो फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जो फर्टिलाइज हो चुका है उसे हम जाइगोट कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस कब होता है, जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। इनके द्वारा जब फ्यूजन होता है तो ही जाइगोट फॉर्म होता है। और जब ये गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं विद देयर बॉडी
तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाएगा? यहाँ तक फर्टिलाइजेशन। जो मेल स्पर्म सेल होते हैं वो इस टाइप के होते हैं और ये फीमेल सेल होते हैं। ये मेल गैमीट भी आप कह सकते हो इसे, और ये फीमेल गैमीट। आपकी बुक में इसकी पिक्चर दी गई है, उसको अगर आप ध्यान से देखो तो जब ये मेल गैमेट फीमेल सेल के साथ फ्यूजन करते हैं तो यानी कि ये इसकी जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उसको ब्रेक करके अंदर एंटर करते हैं और इसके साथ मिक्स हो जाते हैं। इस पूरे जो मिक्सिंग प्रोसेस होता है विद मेल सेल एंड फीमेल सेल, इसको हम कहते हैं फ्यूजन, और ये पूरे प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाउ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? जब जो फ्यूजन है ऑफ मेल एंड फीमेल सेल्स वो बॉडी के बाहर होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और जब ये बॉडी के अंदर होता है तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। अब हम इनको सेपरेटली पढ़ेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत सारे एनिमल्स में होते हैं जो एग्स देते हैं, और ये फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। तो ये कैसे होता है ये मैं आपको समझाने जा रही हूँ। मान लो एक मेल फ्रॉग है और एक फीमेल फ्रॉग है। जब ये फीमेल फ्रॉग मैच्योर हो जाती है यानी एडल्ट स्टेज में पहुंचती है तो इसके द्वारा जो एग दिया जाता है, एग सेल हम इसको कह सकते हैं, और ये बहुत अधिक मात्रा में जो है एग्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये सभी सेल्स जो हैं, एग्स जो हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होते हैं, और इस जेली लाइक स्ट्रक्चर के कारण ये एक जगह इकट्ठे रहते हैं, सेपरेट नहीं होते, और ये इनकी बॉडी से बाहर दिए जाते हैं एग्स, फीमेल फ्रॉग की बॉडी से बाहर, यानी जहाँ पर ये रहते हैं झील के किनारे बहती जो नदियाँ होती हैं, झील होते हैं, तालाब होते हैं, जिनके पास ये रहते हैं वहाँ किनारे पे ये एग्स देती हैं और बहुत अधिक मात्रा में ये एग्स देते हैं। इसके बाद जो मेल फ्रॉग हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए एग्स, जिनको हम स्पर्म सेल्स कहते हैं, ये स्पर्म सेल्स दिए जाते हैं, और ये स्पर्म सेल्स जो होते हैं ये जल की धारा के साथ बहकर इन एग्स तक पहुंचते हैं, और एग्स तक पहुंचकर इनके साथ यहाँ पर यानी पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि ये दोनों सेल्स दोनों पेरेंट्स की बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए ये फर्टिलाइजेशन क्या कहलाता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये बॉडी के बाहर होता है, इसीलिए एक्सटर्नल का मतलब है बाहर, बाहरी रूप से। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ही न्यू इंडिविजुअल्स का जन्म होता है। इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो एग्स हैं ऑफ फीमेल वो फर्टिलाइज्ड होते हैं बाय द स्पर्म्स ऑफ मेल। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि जब
ये फर्टिलाइजेशन है दोनों सेल्स का, ये फीमेल बॉडी के इंटरनली होता है, अंदर होता है, तो इस फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस हैं जिनके द्वारा फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होता है। एनिमल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ये डिवीज़न है, क्योंकि जो एनिमल्स अंडे देते हैं वो सेपरेट होते हैं उन एनिमल्स के द्वारा जो एनिमल्स अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, जो कि मैमल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी जो है ये डिपेंड करती है, जिसको हम विविपेरस कहते हैं। ये ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा जो एनिमल्स होते हैं जो अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, उनको हम विविपेरस एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं, और इनको हम मैमल्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, एग्स देने वाले, जैसे कि हम लिजर्ड ले सकते हैं, लिजर्ड है, हैन है, बर्ड्स हैं एक्सेट्रा। ठीक है, जो अंडे देकर एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन करते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं, और जो इंटरनल रिप्रोडक्शन करते हैं यानी अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं वो विविपेरस कहलाते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इनकी कैटेगराइजेशन की गई है। तो बेटा आज की वीडियो हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आज जो हमने टॉपिक किए हैं उसमें हमने रिप्रोडक्शन जाना, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं यानी कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन जाना, फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप होते हैं, जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में हमने जाना, और रिप्रोडक्शन के आधार पर जो एनिमल्स की कैटेगराइजेशन है, जैसे कि विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं और ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं, ये जाना। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो हम इन्हीं कंटेंट्स के साथ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट हम कल की वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।